औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये खरबूजे की काश्त के ऊपर है कि खरबूजा जो है वो हम कैसे काश्त कर सकते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले जिन व्यूवर ने जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका इंटीमेशन आपके पास आ जाए। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम खरबूजे के काश्त जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो वीवर, सबसे पहले तो हमने बीज की सिलेक्शन करने के हमने बीज कौन सा लेना है। बीज में इसके जो खरबूजे की दो वैरायटियाँ होती हैं, एक होती है देसी इकसाम जिसमें धारीदार होता है और एक होता है दोगली इकसाम यानी कि हाइब्रिड किस्म की जो है। आप लोगों ने देसी खरबूजा लगाना हो या कि हाइब्रिड लगाना हो, इसकी जो काश्त है अभी से वो स्टार्ट हो सकती है। अभी से जो इसकी काश्त वो शुरू है और जो ये जनवरी का एंड है और फरवरी के शुरू से जो है आप ओपन फार्मिंग में ओपन फील्ड में जो है खरबूजे की काश्त जो है वो कर सकते हैं। जिन्होंने टनल में लगाना था या जिन्होंने उसकी नर्सरी तैयार करनी थी उसका अब टाइम गुजर चुका हुआ है। आप ना तो आप नर्सरी लगा सकते हैं और ना ही आप टनल में लगा सकते हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ ओपन फील्ड में जो है खरबूजा काश्त कर सकते हैं और उसका भी टाइम है। तो इसके लिए जो है बीज जो रिक्वायर्ड होगा, अगर आपने वीवर देसी बीज लगाना है यानी कि जो अपने हमारा जो देसी बीज होता है उसमें रावी या चीचा वतनी, उसके अलावा जो है T96, ये एक दो किस्में हैं जो कि देसी जो खरबूजा है उसकी जो है ये वैरायटियां हैं। वीवर जो कि हाइब्रिड किस्में हैं इनमें चंपा, वाइट हनी, सनी ग्रेस और जो है मिला नंबर 1, ये दोगली इकसाम है जो आप काश्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने दोगली इकसाम लगानी है या कि देसी हाइब्रिड किस्म की लगानी है तो दोनों की जो है वो मुख्तलिफ इसके जो कल्टीवेशन का थोड़ा सा तरीका वो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और जो है आप लोग इन जो हाइब्रिड किस्म है इनका झाड़ ज़्यादा होता है, देसी किस्म का झाड़ थोड़ा सा कम होता है। हाइब्रिड किस्मों को थोड़ा सा जो रेट है वो कम लगता है, जो कि देसी किस्म उसको रेट जो है वो ज़्यादा लगता है। तो आप ये अब आप लोगों की चॉइस है कि आपने देसी किस्म की लगानी है या कि हाइब्रिड किस्म की लगानी है, लेकिन इन दोनों की जो उसकी कास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वीवर, सबसे पहले तो आपने बीज की सिलेक्शन कर ली और या आपने कौन सा लगाना ज़मीन की सिलेक्शन करनी है। अब आपने जब जो भी आपने 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ जितना भी आपने खरबूजा लगाना है तो आपने ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार करवा लेना है। ज़मीन को अच्छी तरीके से बारीक करवा लेना है, 2 एक आध रोटा वाटर लगा के 3-4 हल डाल के तो इसको आपने अच्छी तरीके से बारीक कर लेना है। बारीक होने के बाद ज़मीन को आपने एक रस्सी ले लेनी है। रस्सी की मदद से आपने जहाँ जहाँ आप लोगों ने खालियाँ निकलवानी है वहाँ वहाँ जो है आप लोगों ने निशान लगा के वहाँ वहाँ आप जो है ना खाद डाल दें। फर्टिलाइजर आप अगर एक बैग DAP डाल दें उस वक्त एट द टाइम ऑफ सोइंग तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो पौधों को जो है उगाव से ही उसको भरपूर ताकत देगी। तो आप लोगों ने जहाँ जहाँ खालियाँ निकलवानी है वहाँ वहाँ जो है साइडों पर निशान लगा के इसका जो है वो फर्टिलाइजर जो है वो बखेर दें, 1 बैग DAP का। और अगर पोटाश हो सके तो आप उसी वक्त साथ साथ उसी जगह पे पोटाश भी जो है वो भी बखेर दें। उसके बाद आप लोगों ने खालियाँ निकलवानी है। अगर तो वीवर आप लोग देसी बीज लगा रहे हैं तो उसका जो यानी कि पोठे का साइज होगा, एक खाली से दूसरी खाली के दरमियान का जो साइज होगा वो आपने जो है वो 8 से 10 फीट रखना है। और अगर आप लोग हाइब्रिड यानी कि दोगली इकसाम लगा रहे हैं तो फिर आपने जो पोठे का साइज है एक खाली से दूसरी खाली के दरमियान का जो फासला है वो तकरीबन आपने कोई 6 से 7 फीट रखना है। उसके बाद वीवर आप लोगों ने जब आप इस तरीके से आपने खालियाँ निकलवा लेनी है, खालियाँ निकलवाने के बाद आपने इसका जो है उसको पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद बदतर हालत में जहाँ पर वो पानी की रेंज आती है वहां पे आपने जाकर सीड के चौके लगाने हैं। अगर तो चौके लगाने से पहले हमने बीज लेना कि हमने बीज कितना रिक्वायर्ड होगा। अगर तो आपने देसी इकसाम लगा रहे हैं, देसी वैरायटी लगा रहे हैं तो उसका जो अनसाफ शुदा यानी कि जिसमें सारा वो गंद वगैरह उसका शामिल होता है वो वाला बीज जो है वो पोथियों में होता है, वो वाला बीज आपको चाहिए होगा 1 किलो। और अगर साफ बीज है यानी कि वो उसमें से पोथियों में से निकाला हुआ है तो फिर आपको 500 ग्राम जो है वो बीज चाहिए होगा देसी इकसाम का। अगर आपने हाइब्रिड किस्म की बीज लगानी है, हाइब्रिड किस्म लगानी है तो उसका आपको 300 से 400 ग्राम आपको जो है वो सीड चाहिए होगा। अब आपने पानी लगाने के बाद आपने चौके लगाने हैं। चौके वीवर इस तरीके लगाने, अगर आप देसी किस्म लगा रहे हैं तो आपने एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान का जो फासला है वो आपने 1.5 फुट रखना है। और अगर आप हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं, दोगली किस्म लगा रहे हैं तो फिर आपने फासला जो एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान का जो फासला है वो आपने रखना है तकरीबन 1 फीट। 1 फीट के फासले पर आप लोगों ने चौके लगा देने हैं। अगर तो आप लोग वीवर देसी किस्म लगा रहे हैं और ऊपर से आपने स्प्रे भी करना है ताकि जड़ी बूटियां ना हो गए, आपने ब्लीचिंग शीट नहीं डाली, तो आप जो है चौके जो है वो एक ही बजाय एक एक सीड की बजाय 2-2 3-3 चौके जो है वो सीड लगा दें।
और उसके बाद आप फौरन जो है उसके ऊपर जो घास वाले स्प्रे वो कर दें। वो करने के बाद जहाँ जहाँ चौके ज़्यादा जब थोड़े से वो बड़े हो जाएं तो एक एक सेहतमंद पौधा आप छोड़ के दूसरे सारे पौधे बीच में से निकाल दें। इस तरीके से आप जो है वो खरबूजे की काश्त कर सकते हैं। वो चौके लगाने के बाद आपकी जो फसल होगी वो अब उगने के पे टाइम पे आ जाएगी। तकरीबन कोई दो तीन हफ्तों के बाद वो जो है पौधे जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको चौकी वगैरह देनी है, गोडी वगैरह जो भी उसके अंदर जड़ी बूटियां होंगी उसको आपने साफ कर लेना है। साफ करने के बाद जब आपकी फसल फुल आवृक पे आ जाए तो उस वक्त आपने इसको नाइट्रोफास का जो है आधी आधी बैग जो है वो एक दो बार के अंदर आपने करके डालना है। हमेशा आपने इसको कोशिश करनी कि यूरिया नहीं देना। जब भी आपने इसको खाद देनी है सिर्फ नाइट्रोफास देनी है। नाइट्रोफास यूरिया जो है वो बेलों को बढ़ाता है, उसके ऊपर वो बेलों को कच्चा कर देता है, उसके ऊपर बीमारियों का अटैक ज्यादा होता है। नाइट्रोफास जो कैसी यानी कि वो खाद है जो कि खरबूजे के लिए बेहतर होती है। खरबूजे के इसके साथ साथ आप जब फूल आवरी आपके यानी कि बेलों के ऊपर आने शुरू हो जाए तो उस वक्त आप कोई भी एक अच्छी सी जो है NPK 20-20 मिल जाए या 10-10 मिल जाए तो आप उसके ऊपर जो है उसका स्प्रे कर दें। जब आपके जो फूलों के बाद आपका फल साथ लगना शुरू हो जाए तो आपने कोशिश करनी है कि 5-15-45 का स्प्रे जो है वो एक इसको कर दें। और इस जब भी आपने ये स्प्रे करनी है तो उसके साथ कोई और अमाइनो एसिड या वो जो और भी कोई इस तरीके की ताकत वाली चीज़ जिससे आपका फ्रूट जल्दी तैयार हो तो वो करते रहना है साथ साथ। जो खरबूजे के ऊपर वीवर सबसे एक अहम मसला आता है वो होता है फल की मक्खी, जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो है सिंपल इसका हल है, ट्राइक्लोरोफान एक जहर होता है, ICI वालों का डेप्ट्रिक्स के नाम से है, तो आप वो लेकर इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो है आपकी फसल जो है वो फल की मक्खी से जो है वो महफूज रहेगी। जब आपकी फल आपने चुनाई कर लेनी है, एक चुनाई कर ली, दूसरी चुनाई से पहले आपने फिर इसको कोई हाफ बैग जो है इसको आप नाइट्रोफास का दे दें। इससे ये होगा कि जो पहला आपका फल तैयार होगा वो जल्दी आपका पिक हो जाएगा और जो दूसरे बाकी फल रहेगा जब आप उसको दोबारा उसको नाइट्रोफास का हाफ बैग देंगे तो उससे आपकी फसल जो दोबारा तैयार वो जल्दी तैयार होगी। और ऊपर से आप फोलियर स्प्रे जो है वो भी किसी 5-15-45 NPK का कर दें। तो इस तरीके से भी अगर आप लोग जो है खरबूजे की काश्त करके जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।